परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरम। वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। आज का सेशन हम शुरू करेंगे लोकार मंत्र के साथ। ओम रिंग नमो अरहंताण। ओम रिंग नमो सिद्धाण। ओम रिंग नमो आयर्याण। ओम रिंग नमो उवज्झायाण। ओम रिंग नमो लोये सव्वसाहूण। ऐसो पंचण मुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेशि पडमं हवै मंगलम। पडमं हवै मंगलम। बंधु और बहनों, सूरज भाई हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमें आज का प्रैक्टिकल प्रयोग करवाने के लिए आपसे हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को वंदन। हमारी महिला समाज का गौरव, हमारी ऊर्जा स्रोत साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी को वंदन एवं समस्त चारित्र आत्माओं का वंदन करते हुए आज के इस हमारे भक्तांबर हीलिंग कार्यशाला के अंतर्गत जुड़े हुए सभी संभागियों को सादर जय जी। आज का दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत अपने जीवन में लेकर आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि प्रतिदिन एक नई उपलब्धि हमारे लिए कारगर होती है। हर दिन एक नई रोशनी लेकर आता है, हर नया सूरज आपको एक नया तेज देकर जाता है। इसलिए प्रतिदिन की सुबह की मनोकामना यही करें कि आज का दिन जिंदगी में सबसे उत्तम दिन है और उस सर्वोत्तम दिन के अंदर में सबसे अधिक शक्तिशाली और सर्वोत्तम कौन है? मैं हूं। मेरे विचार है और मेरा सौभाग्य है कि आज की सुबह की शुरुआत मुझे देखने का मौका मिला। क्योंकि न जाने कितनी बार ऐसा होता है कि लोग सोते हैं और सोते ही रह जाते हैं, सुबह होती ही नहीं। लेकिन हम तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें हमें आज की सुबह देखने का एक और पल जीने का हमें अवसर मिला है। और इन पलों को हम इस तरह से शक्ति संपन्न बनाएं कि आने वाला समय भी हमारे लिए शक्ति संपन्न और तेजस्विता का, आरोग्यता का एक नया सवेरा। और अब सबसे पहले अपने आप को पावरफुल समझते हुए अपने आप को संकल्पित करें, क्योंकि हम इस कार्यशाला में एक नए उद्देश्य से जुड़े हुए हैं कि दुनिया का हर कोना स्वस्थ हो, लेकिन मेरे शरीर का भी हर कोना स्वस्थ हो, मेरा मन स्वस्थ हो, मेरा चित्त स्वस्थ हो और मेरा शरीर भी स्वस्थ हो, और हमारे आपस के रिश्ते भी स्वस्थ हो, हमारे विचार भी स्वस्थ हो। चारों तरफ एक आरोग्यता का आभा मंडल का आज हम निर्माण करने की कोशिश करेंगे कि हमारे आभा मंडल के चारों तरफ वही उजाला हो जो भगवान ऋषभ के मस्तक के पीछे की साइड में चारों ओर एक श्वेत रंग का वक्र बन जाता है।
भगवान महावीर और पार्श्वनाथ की जब छवि देखते हैं तो उनके चारों ओर एक सफेद रंग का वलय बन जाता है। क्या हमने कोशिश की है कि वो वलय क्या है? वो वलय है उनकी पवित्रता का वलय, पवित्रता का चक्र है उनकी चारों ओर। और आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे आभा मंडल के चारों तरफ भी उस पवित्रता का श्वेत रंग का चक्र हमारे चारों तरफ स्थापित हो जाए और हम पूरे शरीर के अंदर में उस वक्र की जो उज्जवलता है, उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो सौम्यता है, उसको हम महसूस करें और हमारे जीवन के हर समस्या का समाधान हम अपने आप पाएं। इस कार्यशाला की खास बात यही है कि हम अपना इलाज हम कर सकते हैं। हमें कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, किसी हमें चैम्बर की आवश्यकता नहीं, कहीं नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं, कहीं अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं। अपॉइंटमेंट अपने चित्त से लेना है, अपने चित्त से लेना है, अपने श्वासों से लेना है और 1 घंटा के लिए चौबियार ताग करके यथासंभव, अगर किसी को आवश्यकता हो तो पानी ले ले, तो 1 घंटा के लिए निर्जरा और संबर के साथ में हम जुड़ेंगे और जुड़कर अपने आप को आरोग्य में बनाने का संकल्प के साथ कोशिश करेंगे। और वो कौन सा उगता है जो हल हो नहीं सकता? हिम्मत करे इंसान तो क्या हल हो नहीं सकता? एक हमारे कार्यशाला से जुड़े हुए संबंधी का फोन आया कि क्या मेरी डायलिसिस छूट सकती है? जब तक ये सवाल है तब तक नहीं छूट सकती, लेकिन अगर ये लिख दे डायरी में, अगर हम 108 बार लिख दे, रोज प्रतिदिन 108 बार लिखे, मेरा डायलिसिस नहीं हो रहा है, अब मैं स्वस्थ हूं, मेरा डायलिसिस नहीं हो रहा है, अभी मेरा डायलिसिस नहीं हो रहा है, अब मैं डायलिसिस की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं, मेरी किडनियां बहुत अच्छे से काम कर रही है, एक सूत्र हम बनाएंगे जिससे हमारी आरोग्यता बढ़े। मेरी किडनियां अच्छे से काम कर रही है, मेरी किडनियां अच्छे से काम कर रही है, मेरे शरीर में किडनियां अच्छे से काम कर रही है, मेरी किडनियां शरीर में अच्छे से काम कर रही है। इस भावना को 108 बार लाल पेन से एक डायरी में डाल के प्रतिदिन लिखना शुरू कर दे और 27 दिन तक लिखे। 27 दिन तक लिखे, 27 बार, 108 बार रोज ना लिख सके तो 27 बार ही लिखे और लिख कर उसको पढ़ें कि मेरी किडनियां ठीक हो रही है, मेरी किडनियां ठीक हो रही है, मेरा डायलिसिस खत्म हो गया है, मेरा डायलिसिस की प्रक्रिया अब ओवर हो चुकी है, अब मुझे नहीं जाना है, अब मुझे अपने आप ठीक होना है। मेरा विश्वास है कि अगर आपका विश्वास अगर अडिग होगा तो आपका 3 दिन का डायलिसिस 2 दिन में हो सकता है, 2 दिन का डायलिसिस 1 दिन में हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन रेगुलर रहना होगा। तो मेरा सभी से इस कार्यशाला से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए कुशलता की मंगल कामना करते हुए हम मंगल कामना करें कि मैं अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की कुशलता के लिए संकल्पबद्ध हूं। मैं अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक भावनात्मक आरोग्यता के लिए, स्वास्थ्य की कुशलता के लिए संकल्पबद्ध हूं। मैं अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य की कुशलता के लिए संकल्पबद्ध हूं। मेरे भीतर अनन्य चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है और उसका साक्षात्कार करना ही मेरा परम लक्ष्य है। अपने आप को संकल्पित करें। 3 गहरे लंबे श्वास लेंगे। आज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज हम अपने आप को अरहम की ध्वनि से भावित करते हुए समताल श्वास के चरण तक आगे बढ़ेंगे। तो हम श्वास भरेंगे, हमारे भीतर झांकने की कोशिश करेंगे। मेरा सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि 1 घंटा के लिए भीतर की यात्रा करनी है। छोड़ दीजिए बाहर के रिश्ते, छोड़ दीजिए सारे काम, आज तो रविवार है तो आज तो छुट्टी है, छुट्टी दे दीजिए सारे कामों को, सारे विचारों को छुट्टी देनी है। आज तो सारे विचारों को, ईर्ष्या को, द्वेष को, सबको छुट्टी दे देनी है। एकदम निर्मल साधना करनी है और साधना ही नहीं, वो शक्ति की आराधना करनी है जो हमें पूर्ण स्वस्थ बना देगा, हमारे लीवर को एकदम स्वस्थ कर देगा, मेरे गैस के दर्द को एकदम ठीक कर देगा, मेरे घुटनों के दर्द को एकदम ठीक कर देगा।
आज के बाद मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, पूरे शरीर में अमृत की धारा बह जाएगी। ऐसा मेरा विश्वास है। इस विश्वास को जागृत करना है। तो आइए हम अरहम की ध्वनि, अरहम की आराधना करें। अरहम कौन? जिन्होंने 8 कर्मों को, 4 घाती कर्मों को नष्ट कर लिया है। तो हम उन अरहतों को, सिद्धों को अभिवंदना करते हुए स्वयं को अरहम के समकक्ष बनाने की कोशिश करेंगे। और अरहम में श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए हम एक प्रकंपनों को महसूस करेंगे। अ हमारे नाभि से उठे, र हमारे आनंद केंद्र पर आए, म हमारे विशुद्धि केंद्र पर, और अंतिम मय का गुंजार हमारे शांति केंद्र तक पहुंचे। ए का जब उच्चारण करेंगे तो 2 सेकंड का, री और ह का उच्चारण अगर हृदय पर करेंगे तो 4 सेकंड का, और विशुद्धि केंद्र पर अगर म का उच्चारण करेंगे तब 6 सेकंड का, और वापस ज्ञान केंद्र और शांति केंद्र पर जब मैं के गुंजार का अनुभव करेंगे तो फिर 2 सेकंड का। तो आइए हम सब लय से लय मिलाते हुए भीतर चले और अरहम की साधना करें। भीतर एक अरहम की धुन को देखे, अरहम की शब्दावली को देखते हुए स्वयं अरहममय बने, अरहत और सिद्ध की आराधना करते हुए उनके समकक्ष बनने की मंगल कामना करें। श्वास भरें। अरहम। श्वास भरें, श्वास भरें, छोड़ते हुए अरहम। एक बार और। अरहम। एक बार और। एक बार और। पूरे प्रकंपनों को अनुभव करें। एक बार और। अंतिम। तीन बार मन ही मन अरहम का स्पंदन महसूस करें। श्वास छोड़ते समय अरहम, मन ही मन। अब हम अपने पूरे शरीर में शक्ति के अर्जन के लिए समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग करेंगे। बॉडी के अंदर सबसे अधिक आवश्यकता ऑक्सीजन की होती है और पानी की होती है, और जब ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाता है तो हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं है। इसलिए
श्वास के माध्यम से जब हमारे फेफड़ों में हमारी ऑक्सीजन जाती है और संतुलित रूप से जाती है, एक बार गई 15 मिनट नहीं गई, दूसरी बार गई, क्योंकि हमारा श्वास छोटा होता है, हम यहाँ तक श्वास लेते हैं, कई लोग यहाँ तक लेते हैं, कई लोग इस तरह से श्वास लेते हैं। लंबा श्वास लेना है और नाभि तक उसके स्पंदन को महसूस करना है। हमारे जब डायफ्राम, जब हमारे फेफड़ों के अंदर में जब हमारा श्वास भरता है तो तब तनुपट नीचे खिसकता है और हमारा पेट फूल जाता है। तो पेट के फूलने और सिकुड़ने का भी महसूस करें और पूरे डायफ्राम और पूरे फेफड़ों को पूरे लंग्स को पूरे श्वास के साथ भर दे। श्वास निकालने की प्रक्रिया और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया और श्वास को रोकने की प्रक्रिया एकदम संतुलित रूप से हो। तो आइए हम शुरू करते हैं शक्ति संवर्धक श्वास प्रेक्षा का एक प्रयोग, समताल श्वास प्रेक्षा। उसके लिए हम अपने प्राण केंद्र, प्राण मुद्रा का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्राण मुद्रा होती है हमारी अनामिका और हमारी कनिष्ठिका, जो छोटी वाली अंगुली होती है कनिष्ठा, तो जो हमारी अंगुली है उन दोनों के साथ में अंगूठे को मिलाना है। तो जितनी देर समताल श्वास प्रेक्षा करें तो आप प्राण मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी प्राण चेतना झंकृत होगी। तो चलिए हम समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। श्वास भरेंगे और उसे रोकेंगे, श्वास छोड़ेंगे, बाहर रोकेंगे। इस प्रकार जब बाहर रोकेंगे तब कोशिश करेंगे धीरे धीरे हमारे विजातीय तत्व, हमारे विकार, हमारे विचारों के विकार, हमारे कसाय श्वास के साथ बाहर चले जाए। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास भीतर रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, भरें, पेट फूले, पेट की मांसपेशियां फूले, होल्ड करें, 1 2 3 4 5। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास के रोगी और ब्लड प्रेशर का किसी को प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो जबरन न रोके, वो समताल सहज श्वास कर सकते हैं। ओम, श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें, 1 2 3 4 5। बाहर रोकें, 1 2 3 4 5। इनहेल, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। एक्सेल, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। Inhale, 1 2 3 4 5. Hold, 1 2 3 4 5. Exhale, 1 2 3 4 5. Hold, 1 2 3 4 5. Inhale, 1 2 3 4 5. Hold, 1 2 3 4 5.
Exhale, 1, 2, 3, 4, 5. Hold, bar. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5. पूरा व्यवस्थित चले. इनहेल 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5. एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5. बाहर होल्ड 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Inside hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5. Outside hold, 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Hold 1, 2, 3, 4, 5. श्वास के साथ चित्त को जोड़ दें और हो इनहेल करें. 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड करें और वहीं पर चित्त को जोड़ दें. 1, 2, 3, 4, 5. श्वास बाहर निकाल दें, छोड़ दें, छोड़ दें. चित्त को वहीं पर केंद्रित करें और बाहर होल्ड करें. 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल 1, 2, 3, 4, 5. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. बाहर होल्ड करें. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Relax your body. Relax your mind. Relax your breathing system. Relax your heart. Relax your lungs. Everywhere we are feeling relax, 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 relax. हमारे शरीर में बीमारियों का कारण हमारी नकारात्मक सोच, हमारे कसाय और उसके साथ साथ शरीर के खान पान और शारीरिक प्रवृत्तियों से जो हमारे शरीर में कीटाणु, जम्स और विजातीय तत्व पहुंचते हैं हमारे अंगों में, तो हमारे शरीर के अंग काम करना, नदारद काम करना छोड़ देते हैं या वो दूषित हो जाते हैं. तो हमको आज ये कोशिश करनी है कि जो भी विजातीय तत्व विचारों से संबंधित है तो हम विचारों को क्लीन करेंगे, और जो भी विजातीय तत्व कीटाणु हमारे अंगों को प्रभावित कर रही हैं, हम उन सभी कीटाणुओं को, उन सभी जम्स को, सभी को हम आज रब करेंगे. हमारे भीतर वो ताकत है, ब्रेन में वो ताकत है, वो एक मैजिक टूल्स है ब्रेन के पास में जो हमारे शरीर के एक एक अंग को क्लीन कर सकती है. तो अभी हम क्लीनिंग का जो रोज का सत्र है उसको और गहराई से करेंगे, जिससे आज हमारा पूरी विजातीय तत्व शरीर से बाहर हो जाए, पूरी बीमारियों के कीटाणु पूरी शरीर से बाहर हो जाए, हमारे विचार और हमारे कसाय एकदम शांत हो जाए, नदारद हो जाए, और हमारा पवित्र स्वरूप हम स्वयं देख सके, और हमारा आरोग्यपूर्ण शरीर, आरोग्यपूर्ण अंग हम स्वयं देख सके, और हमारे सारे शरीर के अंग मुस्कुराकर अच्छे से हमारा साथ देकर अच्छे से काम कर सके.
हमें दोस्ती करनी है हमारे स्वस्थ अंगों से, हमारे स्वस्थ विचारों से, हमारे स्वस्थ तत्वों से और हमारी स्वस्थ भावधारा से। तो आज हम मैत्री का पाठ पढ़ते हुए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार हम अपने भीतर की शक्तियों को निर्मल बना सकते हैं। उसका एक ही उपक्रम है भगवान महावीर और भगवान ऋषभ के द्वारा बताया गया प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब है पूर्व में किए गए कर्मों का निर्जरण या उनके प्रति हमारी क्षमा याचना की भावनाएं। क्षमा याचना की भावनाएं कि जो भी हमारे से अतिचार दोष लगा है उनके प्रति हम क्षमत कामना करें। हमारी जैन संस्कृति में दिन में 2 बार सुबह और शाम प्रतिक्रमण करने का एक विधान है, लेकिन हमारी वो प्रवृत्तियां विस्मृत हो चुकी है। केवल साधु संत तो प्रतिक्रमण प्रतिदिन करते हैं, लेकिन श्रावकों की जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त हो गई है कि उनके पास समय ही नहीं है कि वो 2 समय नहीं तो एक समय प्रतिक्रमण कर सके। तो कम से कम प्रतिक्रमण ना कर सके तो मैत्री सूत्र की आराधना तो हम कर ही सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी उस मैत्री धारा को अपने भीतर प्रवाहित करने का। हमने देखा है कि जब ईसा मसीह को जब सूली पर टांग दिया गया, लेकिन उनके चारों तरफ क्षमा का एक आभा मंडल था। उन्होंने सबको क्षमा करते हुए कि भगवान ये तो सब अनजान है, इनको तुम क्षमा कर देना। इसी प्रकार गीता में भी यह बताया गया है, जब कृष्ण को जब मृत्यु के अंतिम समय में आना पड़ा और किसी दूसरी की वजह से, तो उन्होंने कहा कि उनको क्षमा कर देना, वो अनजान है। इसी प्रकार जब भगवान महावीर को चंड कौशिक ने डसा, तो चंड कौशिक का जहर अमृत बनकर वापस भगवान महावीर के शरीर से प्रवाहित हो गया, क्योंकि भगवान महावीर ने क्षमा का प्रयोग किया, मैत्री का प्रयोग किया। तो हम चाहते हैं कि हम सभी भी, चाहे कोई हमारे लिए ईर्ष्या करे, कोई द्वेष करे, लेकिन हम उन सब के प्रति मैत्री की भावना प्रवाहित करें। खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमम तुमे, मिट्टी में सब्ब भूयेसु वैरम मज्जन के नहीं। तो आइए हम अपने पूरे शरीर को एकाग्रचित्त करें, अपने भावनाओं से अपने भीतर वो शक्ति खोजें जो हमें क्षमा की तरफ ले जाएगी। आंखें कोमलता से बंद, खुली भी रख सकते हैं, लेकिन अपने आप से क्षमा याचना करने के लिए आंखें बंद होगी तो हम भीतर का दृश्य देख पाएंगे। पूरे शरीर को शिथिल करें और अपने आनंद केंद्र पर देखें कि एक सफेद रंग का पिंड है जो एकदम निर्मल है, मैत्री का भाव जिसमें प्रवाहित हो रहा है। कंप्यूटर में जिस प्रकार एक रब का सिस्टम होता है, क्लियर का सिस्टम होता है, और जिस प्रकार मोबाइल में डिलीट का सिस्टम होता है, आज हम उन सभी टूल्स का प्रयोग करेंगे। जो हमारे विजातीय तत्व है उन सबको डिलीट कर देंगे, जो भी हमारे साथ बुरी भावना है सबको क्लियर चैट कर देंगे, और हमारे पास में जो हमारी मैत्री और पवित्रता का जो हमारे पास में रबड़ है, उससे पूरे शरीर के अंदर में जो भी हमारे विजातीय तत्व है, रोग की हमारे कीटाणुओं का जो हमारा प्रवाह है, उन सब को साफ कर देंगे, सबको मिटा देंगे, सबको मिटा देंगे, ब्रश कर देंगे। तो आइए हम अपने शरीर, हमें आनंद केंद्र से एक बॉल का परिकल्पना के साथ में पवित्रता का एक दृश्य देखते हुए पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक उस बोल की यात्रा करें। उस सफेद रंग के पिंड से, उससे सफेद रंग की एक बोल से या रबड़ से पूरे शरीर के हमारी जो भी कोशिकाएं हैं, जहां उनमें कोई विवाद है, जहां कोई उनमें दर्द है, सबको मिटा दें। धीरे धीरे अंगूठे से चले, अंगूठे को रब करें, अंगुलियों को रब करें, मिटाते हुए चले। वहां कोई दर्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कीटाणु नहीं। ऊपर चले, टखने तक आए, फिर पिंडली तक आए, घुटने तक आए। घुटने में बहुत दर्द होता है, वहां पर पूरा मसाज करके उस रब से रब कर दे,
रब कर दे, रब कर दे। कोई दर्द नहीं, केवल सफेद रंग की धारा को प्रवाहित कर दे और अपने कटी तक के भाग में पूरे के अंदर में चित्त को फैलाए और रब कर दे, रब कर दे, रब कर दे, मिटा दे। जिस तरह रबर से हम अपनी नोटबुक में जो हमारे अनावश्यक शब्द है उनको मिटा देते हैं, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। इसी प्रकार पूरे बाएं पांव में अंगूठे से लेकर अंगुलियां, हमारे एड़ी, पंजा, तलवा, घुटना, जंघा और कटी तक के भाग में रबड़ को घुमा दें। पूरे शरीर के दर्द गायब हो गए। पूरे हमारे घुटनों के दर्द, हमारी पिंडली के दर्द, जंघा के दर्द, सबको मिटा दे, रब कर दे, रब कर दे, रब कर दे, रब कर दे। पेट के पूरे भाग में जहां कहीं भी विषाक्त जीवाणु है, सबको डिलीट कर दे, सबको हटा दे, सबको रब कर दे और ऊपर चले। पूरे शरीर में मस्तक तक एक एक अंग में उस श्वेत रबड़ से सबको मिटाकर साफ कर दे, डिलीट कर दे, क्लियर चैट कर दे। पीठ का भाग, पीठ के भाग पर वो ब्रश घुमा दे, पूरे ब्रश, ब्रश का सीरन अनुभव करे। वहां पर जहां जहां ब्रश जाती है, जहां जहां रबड़ जाता है, वहां पर सफेद सफेद रश्मियां दिखाई दे, सफेद रश्मियां दिखाई दे, दिखाई दे, दिखाई दे। पूरे शरीर के एक एक कोशिका में आप ब्रश घुमा दें। और मेरे द्वारा कोई अभिनय अशांत न हुई है जिसकी वजह से विजातीय तत्व मेरे शरीर में प्रवेश किए हैं। मैंने किसी से ईर्ष्या द्वेष किया है जिसकी वजह से मेरे मैत्रीपूर्ण संबंध दूषित हुए हैं। सबके प्रति क्षमा कामना करते, अपने पूरे शरीर के एक एक कण कण से क्षमा याचना करें। हमारे चारों ओर हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, सभी से क्षमा कामना करें। उसके बाद जिस गांव में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, जिस लोक में रहते हैं, 6 द्रव्यों वाले इस लोक के प्रत्येक जीव अजीव पुद्गलों से क्षमा याचना करें, क्षमा याचना करें। कामेमि सब जीवे सब्बे जीवा कमम तुमे मित्ति में सब भुएसु वैरम मज्जन की नहीं। भगवान महावीर की तरह अपने आप को एकदम पवित्र बना दें। पवित्र धाराएं पूरे शरीर से बह रही है, बह रही है, विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। खामेमि सब जीवे सब्बे जीवा कमम तुम्हें मित्ति में सब भुएसु वैरम मज्जन के नहीं। मैं सभी प्राणियों से क्षमा याचना करती हूँ, मुझे वो क्षमा दें। मेरा बैर किसी से न हो, पूरे विश्व के प्राणियों के साथ मेरी मैत्री हो। खामेमि सब जीवे सब्बे जीवा खमम तुम्हें। मैं सब प्राणियों को क्षमा करती हूँ, सब प्राणी मुझे क्षमा करे। मिट्टी में सब भुएसु, पूरे विश्व, पूरे जाओ लोक में मेरे मैत्री के भाव प्रवाहित हो। वैरम मच्छ न की नहीं, मेरा कहीं से भी वैर नहीं, कहीं से भी वैर नहीं, कहीं से भी वैर नहीं। जब राग नहीं, द्वेष नहीं, कलह नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, तो कोई भी जीवाणु टिक ही नहीं सकता, कोई भी कीटाणु शरीर में टिक ही नहीं सकता। राग और कसायों की प्रवृत्तियों से हम बीमारियों को पालते हैं। आप नदारत कर दीजिए, नदारत कर दीजिए, अपने आप को क्षमा के प्रार्थी बना दीजिए। पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में की अवज्ञा लघु जनों की मग्न हो अभिमान में। चाहती हूँ मैं क्षमा, मुझको क्षमा दे वे सभी मित्र सब है शत्रुता का भाव लाओ
ना कभी भावलाऊं, ना कभी भावनाऊं, ना कभी मित्र सब है शत्रुता का, भावलाऊं ना कभी, भावलाऊं ना कभी। अत्यंत हर्ष की अनुभूति, मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोले और चारों तरफ एक मैत्री का वातावरण देखे। चारों तरफ आरोग्य का वातावरण। मेरे चारों ओर अब सफेद वलय बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। चारों तरफ आप स्क्रीन पर देखिए, चारों तरफ आपके सफेद वलय बन चुका है। आपके चारों तरफ नीले रंग के खुले आकाश का, शीतलता का आभास है। आपके चारों तरफ सूर्य की रश्मियों का उजास है। आप आरोग्यमय है, आप मैत्रीमय है, आप ओजस्वितापूर्ण है, और आप शक्तिमय। धीरे धीरे आंखें खोलें और अपने आप की मैत्री की भावना की अनुभूति करें कि अगर हम प्रतिदिन, अगर क्षमा याचना के सूत्र से प्रत्येक जीव और अजीव और पुद्गल के प्रति, अन अतिचार दोषों के प्रति अपनी अगर क्षमा याचना के भाव प्रेषित करते हैं, तो मैत्री की भावना इतनी सशक्त होती है कि आपके सारे कलमश धो देगी। आपकी निर्मलता आपके सारे कसायों को धो देगी, सारे विजातीय तत्वों को धो देगी। तो मुस्कुराकर आज की इस सुबह का स्वागत करें, जिसने हमें निर्मल बना दिया, जिसने हमें पवित्र बना दिया, जिसने हमें हल्का बना दिया। एकदम हल्के हो जाते हैं जब क्षमा याचना कर लेते हैं, तो हल्के हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अब तो शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है, मन भी रुई की भांति हल्का हो गया है, और हमारा मस्तिष्क और हमारा भाव तंत्र तो रुई से भी ज्यादा हल्का हो गया है। कहीं कोई विकार नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई अकड़न नहीं। अब हम अपनी शक्ति की आराधना करते हुए शक्ति को ग्रहण करेंगे, और उस शक्ति से हम अपने आप को आरोग्यमय बनाएंगे। आज हम ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा ग्रहण करेंगे जो आपके रोगों में जो कीटाणु जमे हुए हैं उनको सब साफ कर देगी। ऐसी ओजस्विता की आपकी रश्मियां आपके शरीर को पूरा तेजस्वी बना देगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 3 बार महाप्राण ध्वनि से, एक हमारे लघु कायोत्सर्ग, और कायोत्सर्ग के बाद में मंत्र और जप की साधना से हम अपने अपने आप की हीलिंग खुद करेंगे। श्वास भरें, आंखें कोमलता से बंद, हलचल बंद, श्वास मंद। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें, रूई की भांति शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। पूरे शरीर को स्थिर और शिथिल करें, स्थिर करें, शिथिल करें। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, हलचल बंद, दिमाग की हलचल भी बंद, हलचल बंद, श्वास मंद। पूरे शरीर को स्थिर और शिथिल करने का प्रयास करें, सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, पूरा शरीर मेरा शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल
शिथिल हो रहा है। शरीर की पकड़ को धीरे धीरे छोड़ दें। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा। शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर की पकड़ को छोड़ दें। अनुभव करें मेरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता और जागरूकता बनी रहे। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। रूई की भांति हल्का। भीत विज्ञान का अभ्यास करें। हमारे भीतर एक आत्मा की पुंज का अनुभव करते हुए शरीर को आत्मा से पृथक कर दें। शरीर को छोड़ दें और शरीर और आत्मा की पृथकता का अनुभव करें। अनुभव करें, अनुभव करें, अनुभव करें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर अचेतन है, चेत मैं चेतन हूं। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। मृत शरीर की तरह शरीर को देखने की कोशिश करे दूर खड़े होकर, यानी अपनी आत्मा और शरीर में पृथकता में फासला ले आइए और शरीर को मृत शरीर की तरह देखने की कोशिश करिए और अनुभव करिए मैं शरीर नहीं हूं। शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। पूरे शरीर को अपनी आत्मा से देखिए। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा भाव का अनुभव करें। अपने ज्ञाता दृष्टा भाव का अनुभव करें। कल्पना करें मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि पर्वत की ऊपरी शिखा पर मेरा शरीर और सामने उदित होता हुआ बादलों की ओट में स्वर्णिम सूरज। उगते हुए सूरज की रोशनी मेरे पूरे शरीर पर गिर रही है, पूरे शरीर पर गिर रही है। मैं रोशनी से नहा रहा हूं। मेरे पूरे अंगों पर सूर्य की रोशनी प्रवाहित हो रही है। शरीर में हल्की गर्मी का अनुभव करें। जिस अंग पर आपको कोई व्याधि है उस अंग पर सूर्य की रोशनी का अनुभव करें डायरेक्ट। कोशिश करें कि सूर्य की पूरी रोशनी उस अंग पर गिर रही है, वहां पर गर्माहट अनुभव करें और देखें उस सूर्य उगते हुए सूर्य में आदिनाथ भगवान ऋषभ की निरामय छवि को देखें। उनके उठे हुए हाथ और आशीर्वाद भरी दृष्टि से स्वयं को केशरिया रोशनी से नहा दे। सौभाग्य माने
मुझे उस महान आत्मा से एक अजस्र शक्ति का स्रोत मिल रहा। केवल भगवान आदिनाथ और मैं, उसके बीच में कोई नहीं। केवल एक रोशनी आ रही है और मेरे उस अंग की व्याधि को कम कर रही। नयन झुक जाते हैं ऐसी महान शक्ति को वंदन करने के लिए। वंदना करें, वंदना करें। भक्तांबर प्रणत मूलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानम्। हे भगवान, आप महान शक्ति के अजस्र स्रोत, जिनके चरण कमलों में जब देवता झुकते हैं तब उनके मुकुटों की मणियां उनके चरणों की रश्मियों से झंकृत हो जाती है, चमत्कृत हो जाती है, और पाप रूपी अंधकार को जो विलीन करने वाले हैं, संसार सागर की नाव में जो प्राणी बराबर संसार के अंदर भटक रहे हैं, उनको संसार से किनारा देने वाले हैं, पापियों के उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान ऋषभ आदिनाथ को मैं प्रणम्य प्रणाम करता हूँ। भक्तांबर प्रणत मूलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततं जनानम्। उस महान सूर्य की रश्मियों से मेरे अंग की व्याधि कम हो रही है। मैं उनके प्रति श्रद्धानत हूँ। देखिए, उस महासूर्य के स्वरूप आदिनाथ भगवान को देवता चंवर ढुला रहे हैं। सफेद रंग के चांदी के चंवर, और चंवरों के साथ में सफेद जो जो धाराएं होती है, वो ढुलती हुई ऐसी लग रही है मानो पर्वत के चारों तरफ झरने बह रहे हैं। झरने बह रहे हैं, आप उनके सामने बैठे हैं और झरनों का बहता हुआ पानी आपको स्पर्श कर रहा है। बह जाने दे। पूरे शरीर की व्याधियों को, विजातीय तत्वों को और कसायों को बह जाने दे। बह जाने दे। उन झरनों के पानी में बह जाने दे, बह जाने दे, बह जाने दे, बह जाने दे। सारे विजातीय तत्व, सारे कीटाणु, सारी व्याधियां शरीर से निकल रही है, निकल कर बह रही है झरने के पानी में। बह रही है, बह रही है, बह रही है। सूर्य का प्रकाश तेज होता जा रहा है। आदिनाथ भगवान की कृपा और उनकी शुभ दृष्टि मेरे पूरे अंग और प्रत्यंग को तेजस्वी बना रही। और वो तो महान शक्ति के स्रोत हैं, जिनकी शरण में जो आ जाता है, उनके कोई असाध्य बीमारी होती है तो वो असाध्य बीमारी उनके चरण रज का, चरण की धूलि का स्पर्श करते ही उसका शरीर कांचनमय हो जाता है, कामदेव के स्वरूप स्वस्थ और सुंदर और लावण्यमय बन जाता है। तो हे आदिनाथ भगवान, मैं आपकी वंदना करते हुए, आपके चरणों में अपने शीश को नमाते हुए, उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा। जो उद्भूत भीषण यानी जलोधर जैसे रोग से जो प्राणी हताहत हैं, और जिनकी गति सोचा दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, जिनकी जो स्थिति है वो शोचनीय बन गई है, जीवन मरण के बीच में जो अटके हुए हैं, त्वत पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा,
उनको जब भगवान आदिनाथ के पांवों की धूली का स्पर्श होता है तो वे कामदेव के समान स्वस्थ, लावण्यमय और कांचनमय बन जाते हैं। कि ऐसे आदिनाथ भगवान मुझे भी वो शक्ति दे। उदभू अपने आप संगान करेंगे और उस संगान को लंबा करेंगे। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूगना, अर्थ का अर्ध्यांगम करते हुए अपने आप को आदिनाथ के सामने और चरण धूलि को अपने उस अंग पर मालिश करें हाथ से, मालिश करें हाथ से। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूगना, सोचान्दसामुपगताच्युत जीविताशा, त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। हाथों को उठाकर अपनी ऊर्जा लें। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूगना, सोचान्दशामुपगताच्युत जीविताशा, त्वदपाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। पूरे हाथ की ऊर्जा को उस अंग पर ले जाएं जहां पर आपकी दर्द है, जहां पर कोई आपको तकलीफ है। हाथ से ऊर्जा पुनः ले। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूगना, सोचाम दशामुपगताच्युत जीविताशा, त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। पूरे शरीर को केसरिया रश्मियों से नहला दे, ऊर्जा से नहला दे, पूरे शरीर को ऊर्जा में बना दे, ऊर्जा का पिंड बना दे। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूगना, सोचाम दशामुपगताच्युत जीविताशा, त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूगना, सोचाम दशामुपगताच्युत जीविताशा, त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अपने आनंद केंद्र पर आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। जिनकी मैंने कीर्ति की, जिनकी मैंने वंदना की, जिनकी मैंने महिमा गाई, वो मुझे आरोग्य दे, बोधि दे, समाधि दे, लाभ दे। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य केंद्रित करें और वहां पर पूर्णिमा के चांद से जैसे शीतल उज्जवल प्रकाश का अनुभव करें। पूर्ण शीतलता, जो पसीना बह गया, गर्मी से पसीना बह गया, पूर्ण शीतलता। पसीने को बह जाने दे, बह जाने दे, बह जाने दे, पूर्ण शीतलता। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्ध मुझे सिद्धि देवी ज्योति केंद्र पर इस मंत्र का साक्षात्कार करें। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु।
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ, मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरे शरीर का पूरे अंग और प्रत्यंग में आरोग्य की धारा प्रवाहित हो रही है। मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरे पूरे शरीर का दर्द नदारद हो गया। मेरा लीवर तंदुरुस्त हो गया है। मेरी किडनी अच्छे से काम कर रही। मेरे हृदय की धड़कन संतुलित है। मेरी आंखें ओजस्वी बन रही हैं। पूरे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं, कहीं शिकवा नहीं, कहीं शिकायत नहीं, पूर्ण स्वस्थ। मेरे घुटनों का दर्द गायब हो गया। चमत्कार! मेरे घुटनों का दर्द गायब हो गया। मेरी पीठ में हल्कापन का महसूस होने लगा। पीठ का दर्द भी गायब हो गया। चमत्कार का अनुभव करते हुए अपने हाथों को अपने आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए समर्पित कर दे अरहंतों के प्रति। अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। शक्ति संपन्नोऽहं स्याम्, शक्ति संपन्नोऽहं स्याम्, शक्ति संपन्नोऽहं स्याम्। वंदे सच्चम, वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम। धीरे धीरे आंखों को खोले और अपने हाथों की ऊर्जा को हथेलियों में समेटे और उनको उस अंग पर लगाएं जहां आपके शरीर में कहीं पर भी व्याधि हो। अपनी आंखों पर लगाते हुए पूरे शरीर में उस ऊर्जा को समाहित कर दें। पूरे शरीर में हमारे हाथों से ऊर्जा प्रवाहित कर दें, नीचे एड़ी तक पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित कर दें। ओम अरहम। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए अपने आप को आरोग्यपूर्ण महसूस करें। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकेंगे। यस, वनीता जी। वनीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आंटी जी ने। बट एवरीडे एक दो दो पैराग्राफ ही बोलना क्या आंटी जी? यस। ये जो फर्स्ट हेलो। पैरा और वो उद्भूत भीषण वही बोलना क्या एवरीडे हाँ, हीलिंग के एवरी डे लिए? वही बोलना है कि पहले हम देखिए विनम्र नहीं हुए बिना किसी से हम शक्ति नहीं ले, आशीर्वाद नहीं ले सकते। अगर आप झुकेंगे नहीं, प्रणाम करेंगे, तो आपके अभिभावक भी आशीर्वाद नहीं देते। तो पहला पद अभिवंदना का हाँ। है। आप अभिवंदना का है तो पहले हम उस महाशक्ति की अभिवंदना करेंगे और हम्म। फिर आरोग्य का ये कॉमन जो एक पद्य है, जो हाँ। उद्भूत विषय है, हम्म। तो आप उसकी साधना करेंगे। तो आप अगर अकेले कर रहे हैं तो उसकी 21 बार 27 बार साधना करिए और हम्म। साधना करते करते वो दृश्य अपने भीतर देखें कि जैसे मेरे रजामृत के
सोचाम दशाम उपगताश्च्युत जीविताशम तद पंकज, मतलब उनके चरण आपके नजदीक है और उसकी धूलि से हमारे शरीर में आरोग्य की भावना प्रवाहित हो रही है। आप उस दृश्य को उतारे अपने संकल्प से और देखिए आपको तुरंत गर्मी महसूस होगी। बहुत अच्छा सिखा रहे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आंटी जी। जी। और अगर एक समय करेंगे, अगर मॉर्निंग में करते हैं तो बहुत अच्छा, आपका मन थोड़ा हल्का होता है, शुद्ध होता है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में करें तो आपकी जो साधना है वो एकदम फलवती होगी और विश्वास है कि वो रोग के कीटाणु अवश्य जाएंगे। ओम अरहम। सुमित्रा जी कटारिया, अनम्यूट कीजिए अपना आपको। उसके बाद उषा जी। सुमित्रा जी, हैंड राइज किया हुआ है। सुमित्रा जी, उषा जी और बिमला जी। हाँ, आप सब आभार ज्ञापित कर रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि ये आभार अपने प्रति करें। हम कल जब प्रयोग करेंगे तो सब अपने आप को धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि आज पौन घंटा के लिए स्वयं को भीतर ले जाना बहुत बड़ा टास्क है। हर आदमी भीतर नहीं जा सकता। तो आप भीतर जाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए आप भी आभार के पात्र हैं। जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलिए। आपने बहुत अच्छा बताया, पर मेरे घर में क्या पूरे मंगल कार्य सब रुके हुए, उसके लिए क्या करना? आवाज नहीं आ रही है। जय जिनेन्द्र, अब आ रही है हाँ आवाज? मेरे घर हाँ, में क्या लेकिन मंगल कार्य सब रुके हुए हैं। मंगल कार्य जो होते हैं ना, अपना शादी ब्याह दूसरा कोई भी सब कार्य रुके हुए हैं। अच्छा, उसके लिए क्या करना? मतलब बात 99 तक जाती फिर रिवर्स हो जाती। देखिए, जो उम्मीद उम्मीद है मनव पंजित पुंज कांति, जो आपका श्लोक है, और एक है हमारा संपूर्ण मंडल शशांक। 14 और शायद 30 हाँ, और 14 14। 14 है। 14 का अगर आप करते हैं, ध्यान करते हैं 14 का, और 14 के ध्यान करने से आपको एक ऐसी मतलब भावना आएगी कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। संपूर्ण मंडल शशंक कला कलापै शुभ्रा गुणस्त्र भवनम तब लंघयन्ति ये संचिता जगदीश्वर नाथमेकम कस्तान निवार्यति संचरतो यथेष्टम। हे तीन जगत के ईश्वर, पूर्णिमा के चंद्रमा की कलाओं के समूह के समान उज्जवल तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। वो तीनों लोकों में व्याप्त है। तो आपके तो पग पग में, आपके तो घर के कोने कोने में वो व्याप्त हो रहे हैं। और जिन गुणों ने विश्व में एकमात्र ज्ञाता का आश्रय लिया, जिसने भी उसका आश्रय लिया, वो स्वतंत्र रूप से उसकी कोई भी व्याधि को कोई रोक, उसकी खुशियों को कोई रोक ही नहीं सकता। आप इस 14वें श्लोक को ऐसे करते हुए अपने घर के अंदर कोने कोने में उस शक्ति का एक परिदृश्य देखें। तो इसमें सबसे पहले क्या करके फिर ये पहला श्लोक पहला बोल? श्लोक और 14वां श्लोक करिए। पहला और 14। हाँ, जी। 14 श्लोक इतना कॉमन है कि कोई भी अपनी वांछा होती है, कोई भी आवश्यकता होती है, या ऐसे देखिए संसारिक है, ऐसे तो देखिए किसी वांछा के लिए अगर हम जप करते हैं तो वो हमारी निर्जरा के अंदर नहीं आता है, लेकिन सांसारिक है, उसी मनोकामना भी होती है। तो ये भक्तांबर के विज्ञान में बताया गया है कि श्लोकों की आराधना से हमारे सांसारिक कामनाएं भी पूरी होती है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि आप अपने आप को कर्म निर्जरा के साथ जोड़े, मंत्र और जप की साधना अवश्य करें कि पूरे घर के अंदर वातावरण पॉजिटिव रहे, पूरे घर घर में निरामय रहे। उसके लिए कुछ कामना को न जोड़े तो आपके कर्मों की निर्जरा भी होगी और घर में खुशहाली आएगी आएगी, क्योंकि मंत्र जाप से वाइब्रेशन और हमारी जो पॉजिटिविटी है वो घर में बढ़ जाती है, तो खुशियां तो आएगी आएगी। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि किसी भी मंत्र को अध्ययन आप जाप करते हैं तो उसके साथ अपनी कामनाओं का न जोड़कर अपने भीतर की पवित्रता को जोड़ें। भाव तो कर्म निजरा का ही रखते हैं, पर फिर भी क्या, हाँ अभी बच्चे जैसे शादी से अलग टाइम में निकलते तो फिर थोड़ा रहता ना, संसार में बैठे तो
उस हिसाब से। आप है ना मेरे से पर्सनल फोन कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक ठीक। हाँ, मंजू खूब जी खूब आभार जैन। है। मंजू जी के बाद में मंजू जी के बाद में मधु बैद, मधु सरनेम। जय जिनेन्द्र सूरज भाई। हम्म। जय जिनेन्द्र। मेरे हाँ पति को बोलिए। कान से सुनाई बहुत कम देता है। एक कान से तो बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता है और दूसरे कान से बहुत कम सुनाई देता है, तो उसके लिए क्या उपाय करूं? आपकी उम्र कितनी है पति की? मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की। हाँ, कितनी है उम्र? उनकी उम्र है 67। 67 है ना? तो जैसे आपने कभी भ्रामरी प्राणायाम किया है? भ्रामरी प्राणायाम। हाँ। तो भ्रामरी प्राणायाम से देखिए, कुछ तो हमारी कान की क्रियाएं होती है, क्योंकि हम्म हमारे कान की ये तो बाहरी क्रियाएं हैं, लेकिन भीतरी क्रियाएं भी होती है। उनका हम्म प्रयोग करने से और भ्रामरी का प्रयोग करने से क्या है कि भीतर एक भंवरे की गुंजार होती है जिससे स्पंदन होता है, और उस स्पंदन से हमारी जो भीतर के जो हमारी जो नाड़ियां है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन किए ले फायदा ही नहीं हुआ। बहुत फायदा होते हैं। कई लोगों के चश्मे उतर जाते हैं। हमारी जो हमारे मुद्राएं होती है, जो हमारी योगिक क्रियाएं होती है, योगिक क्रियाएं हैं जिनसे हमको फायदा मिल सकता है। तो हमारे एमपी के हमारे फिटनेस केंद्र के द्वारा बहुत सा योगिक क्रियाओं का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो आप उनका रेगुलर प्रयोग करिए। रेगुलर भ्रामरी, रेगुलर महाप्राण ध्वनि, रेगुलर करने से इसमें अवश्य फायदा होता है। और अगर इंद्रिय काम करना बंद कर, देखिए इंद्रिय कम काम कर रही है तो वो सजग हो सकती है, लेकिन इंद्रिय अगर पूरे काम करना बंद कर दी तो ये शरीर की अस्वस्थता भी हो सकती जी। कितनी देर तक करना है भ्रामरी प्राणायाम? है। भ्रामरी कम से कम आप 9 बार तो करेंगे। अच्छा। और भ्रामरी लेकिन दिन में दो भ्रामरी बार, का दिन में 2 या 3 बार करें। ठीक है। महाप्राण ध्वनि भी की जा धन्यवाद। सकती है। आप हाँ। महाप्राण ध्वनि भी। अच्छा। धन्यवाद। बोलिए मधु जी बैद। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो। आंटी जैसे आप ध्यान करवाते हैं तब तो एकदम अच्छा आत्मिक एकदम सोलफुल ध्यान होता है। जैसे मैं अपने आप ट्राई करती हूँ तो मन में संसार संसार के प्रति जो गृहस्थ हूँ तो वो ख्याल आते रहते हैं, आप क्या करेंगे, अब पूरा दिन क्या करेंगे। मतलब वो प्योर ध्यान नहीं होता है, लेकिन आपके सेशन में प्योर ध्यान होता है मेरा। तो वो कैसे संभव है कि मैं प्योर ध्यान अपने आप भी कर सकूं? उसके लिए पहले आप अनुलोम विलोम करिएगा। जब आप ध्यान करने लगे तो पहले आप अनुलोम विलोम करिए। देखिए विचार जब रुकते हैं, विचार रुकते नहीं है, विचार एवरी टाइम आते हैं, लेकिन जब श्वास पे दृष्टि टिका देते हैं तो श्वास पे दृष्टि टिकाने से हमारा चित्त थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। तो उसमें 2 चीज करनी होगी। एक तो आपको मौन साधना बढ़ानी होगी अपनी, क्योंकि हम इतने विचार आते हैं और सब विचारों को बार बार बोलते रहते हैं। तो एक तो आपको मौन का प्रयास करना होगा, दूसरा अनुलोम विलोम की साधना करिए। अनुलोम विलोम की साधना से विचार कम हो जाते हैं। ओम आराम, समय थैंक यू काफी आंटी, थैंक काफी यू। हो चुका है, काफी भाई ओ बहनों का मैडम। भी एडवाइस है। मधु जी, आप हमारा जो सुबह 5:30 बजे जो सेशन चलता है, सघन ध्यान साधना, डीप मेडिटेशन, उसमें जरूर जुड़िए। उसमें आप ध्यान की गहराई में हम कैसे उतरते हैं, जितने लोग भी जुड़ते हैं सबके मेरे पास मैसेज आते हैं। और 1 साल से हमारा ये क्रम चल रहा है, और जिन्होंने साल भर पहले ज्वाइन किया है उनका तो कहना है कि हमारे जीवन की दिशा बदल गई है। सुबह 5:30 से 6:30 आधे घंटे का ध्यान हम करवाते हैं, डीप मेडिटेशन। और अच्छे अच्छे ट्रेनर उसमें आते हैं हमारे ध्यान करवाने के लिए, और उस सेशन को आप जरूर अटेंड कीजिए। और अभी तो बीज मंत्रों का ध्यान जी। चल रहा है। अभी बीज मंत्रों का ध्यान चल रहा है, रोम रिंग रांग रूंग र। ये जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बीज मंत्र बताए, इनका ध्यान अभी हमारे चल रहा है। तो सुबह का सेशन आप जी अंकल। जी अंकल। जरूर। ठीक है अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू, करूंगी दोनों हाथ जरूर। जोड़ते हुए, ज्वाइन। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी हाँ। रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं मैं चैतन्यमय हूँ। आनंदमय हूँ। मैं मैं आनंदमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मैं शक्ति मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत चेतन आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति सागर का लहरा रहा सागर। है। इसका साक्षात्कार करना ही
मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा परम आज का लक्ष्य दिन है। मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शांति शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति कृतज्ञ शांति फिर ही हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।